कुर्नी में जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर सियासी सरगर्मी बिहार में तेज हो गई है। समीकरण को लेकर लगातार जो चर्चा है उस पर आरोप प्रत्यारोप भी आपने देखे होंगे। बहरहाल इस तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विवेक शर्मा, वो मौजूद हैं। विवेक जी, क्या माहौल लग रहा है इस वक्त कुर्नी में? सभी को नमस्कार, सभी बिहार वासियों को नमस्कार। सर्वप्रथम तो देखिए, कल का जो एक दुखदाई घटना हुआ है, हमारे लगभग 20 से ज़्यादा बिहारियों का मौत हो गया एक ट्रक द्वारा, और बहुत ही दुखदाई है। ये जांच का विषय है। मैं तो बिहार सरकार से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच सीबीआई से कराया जाए, क्योंकि यह एक तरह से आतंकवादी हमला ऐसा है। तो बहुत ही दुखद घटना है। चुनाव तो होते रहते हैं, चुनाव होंगे भी। तो सर्वप्रथम तो मैं जिन परिवार का मृत्यु हुआ है, जो परिवार के सदस्य घायल हैं, जो घायल हैं, उन्हें मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस संकट के समय उन्हें भगवान और ईश्वर प्रभु मदद करें, और जो घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हों, और जो जिनकी मृत्यु हो गई है उनके परिवार के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं। अब पूछिए। अब क्या कुर्नी में जो समीकरण है, किस दिशा में ये चुनाव जा रहा है? देखिए, बिहार का मैं दुर्भाग्य बताऊंगा। दुर्भाग्य है कि जब चुनाव आता है तो सभी राजनीतिक पार्टियां जाति का सहारा नहीं लेता है। मतलब काम का सहारा किसी, बिहार में कोई भी राजनीतिक पार्टियां, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे महागठबंधन हो, चाहे भाजपा हो, चाहे अन्य छोटे छोटे जितने भी दल हैं, किन्हीं के पास मुद्दा नहीं है, दिशा नहीं है, दशा नहीं है कि बिहारियों के लिए क्या किया जाए, अपने क्षेत्र के लिए क्या किया जाए। तो घूम फिर के देखते हैं कि जाति काट पे आ जाते हैं। और ये देखिए, जाति ठीक है, जाति हमारी पहचान है। मैं भी भूमिहार समाज से हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन हर चीज़ में जाति को सिर्फ करने से बिहार का विकास नहीं हो जाएगा, क्षेत्र का विकास नहीं हो जाएगा, अपने एरिया का विकास नहीं हो जाएगा। तो मैं सर्वप्रथम तो बोलूँगा कि जो कुटनी के मतदाता हैं, कुटनी के जनता है, उनसे निवेदन करूँगा कि आप ये देखिए, जिस तरह भाजपा का कैंडिडेट पहले भी थे, विकास के नाम पे शून्य है। महागठबंधन से भी जो कुशवाहा जी हैं, वो पहले भी विधायक रहे, 2005 में रहे, 10 से रहे, काम कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए हम लोग का रखते हैं, नीलाभ भूमिहार समाज से है, मैं इसलिए उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, या उनके लिए मैं कुर्नी के जनता को बोलता हूँ कि उन्हें सहयोग करें। मैं इसलिए कर रहा हूँ, नया लड़का है, और नया लड़का में कुछ नया करने की चाहत होता है, पढ़ा लिखा लड़का है, बाहर रह के आया है। तो इसलिए हमारा कुर्नी वासियों से निवेदन है, कुर्नी के सभी जनताओं से, सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है कि एक ऐसे उम्मीदवार को वोट करें जो आपके लिए खड़ा हो, जो आपके लिए कुछ नया करे, शिक्षा की व्यवस्था करे, स्वास्थ्य का व्यवस्था करे, भ्रष्टाचार के लिए आपके लिए लड़े, आपके जो आम जनता का सुख सुविधा है, मूलभूत आवश्यकता है, उसके लिए आवाज़ उठाए। और वो काम वो बंदा करते आया है, विगत 5 सालों से हम लोग का साथी है। तो इसलिए हम सपोर्ट करने हैं, और इसलिए मैं निवेदन करता हूँ। सिर्फ जाति जाति का ये ढोल बहुत दिन ज़्यादा चलने वाला नहीं है। जाति की बात आप कर रहे हैं, एक ओवैसी फैक्टर की चर्चा पिछले विधानसभा जो संपन्न हुए 20 में, उस समय से चल रहा है। क्या ओवैसी ने अपना उम्मीदवार कुर्नी में भी दिया है? तो क्या लगता है कि एक नया विकल्प, जो एमवाई समीकरण की चर्चा होती है, नीतीश के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार के पास मुसलमानों का वोट है, क्या लगता है कि ओवैसी फैक्टर चल रहा है बिहार में? देखिए, ये जितने समीकरण बोल रहे हैं ना, ये देशद्रोहियों का ये जो गुट है ना, ये देशद्रोही गुट। देखिए, आरजेडी को भी हम एक देशद्रोही घुसपैठिए गुट ही मानते हैं। नीतीश कुमार, आरजेडी, ये ओवैसी सब एक ही चट्टे बट्टे हैं। इनका काम क्या है? घुसपैठ कराओ बांग्लादेश से, मुसलमानों का घुसपैठ करो, पाकिस्तान से घुसपैठ के उनको कागज़ बनवाओ, उनको सपोर्ट करो। तो ऐसे देश विरोधी ताकतें, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सिर्फ जाति और जो सिर्फ घुसपैठियों के आधार पे चुनाव लड़ना जानते हैं और जीतना चाहते हैं, मैं तो जनता को निवेदन करूंगा, ऐसे शक्तियों को परास्त करना चाहिए। क्योंकि ये देश के लिए नहीं, ये पूरे इंसानियत के लिए घातक है। कल को आप देख सकते हैं कि बिहार में, जो उत्तर बिहार है, लगभग वहाँ पे करोड़ों की संख्या में मुस्लिम घुसपैठी हैं, और उसका सपोर्ट करने वाला कौन है? उसका कागज बनवा के देने वाला कौन है? नीतीश सरकार है, लालू यादव जी की सरकार है।
तो ये देखिए, ये जो ओवैसी और लालू यादव सब एक है, एक चट्टे बट्टे, ये कोई डिफरेंस नहीं है, ये सभी का एक चट्टे बट्टे है। ऐसे मैं तो कुर्नी के निवासियों से बात यही बोलना चाहूँगा, वहाँ के हिंदू भाइयों से, कि ये जितने देशद्रोही और जो सेकुलर का जो चोला पहना हुआ उनको परास्त करें और नए लड़के को मौका दें। भाजपा का देख लिया है, भाजपा का विधायक रह चुके हैं गुप्ता जी, उनका क्रियाकलाप देख चुका है, कमीशन खोर, उनके पूरे परिवार कमीशन लेते हैं। नीलाव का बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, भूमिहार जाति से वो आते हैं, A to Z का तो दावा तेजस्वी भी कर रहे हैं। हम देखिए, फिर हम वही बोले, नीलाव भूमिहार जाति चुनाव लड़ना किसी के लिए पाप तो है नहीं, कोई जाति का ठप्पा तो है नहीं कि संविधान में भैया ये जाति का ही चुनाव लड़ेगा जब सीट ओपन है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पढ़ा लिखा लड़का है, समाज ठीक है, जाति पहचान है, हम भूमिहार हैं, वो भूमिहार है, ये कोई मुद्दा नहीं है कि वो भूमिहार है। अरे आप ये बताइए कि डॉक्टर रहता है, कोई जाति देख के मरीज दिखाने जाता है क्या? टीचर शिक्षक के यहाँ कोई जाति देख के दिखाने जाता है क्या? आप किसी के रास्ते में जा रहे हैं, अगर उस बस है, जिसका अच्छा बस है उस पर चढ़ेंगे, जात देख के तो नहीं पूछेंगे कि भैया ये बाबू साहब का है, भूमिहार का है या यादव जी का है। जो अच्छा सुविधा देगा होटल में, बस में, आप उसके यहाँ रहने जाएंगे, खाने जाएंगे। तो ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है आम जनता के लिए खरा कौन होगा, आम जनता के हित के लिए कौन सोचेगा, आम युवा है उसके रोजगार बारे में कौन सोचेगा, जो हमारे महिलाएं हैं जो आज उनको वृद्धा पेंशन कौन दिलवाएगा, उनके बढ़ोतरी होना चाहिए। जो गरीब महिलाएं हैं उनको आज बताइए, महंगाई के युग में 500-600 वृद्धा पेंशन दिया जाता है। हम लोग इसके लिए आंदोलन किए हैं कि भैया कम से कम 2,500-3 हज़ार उनको मिलना चाहिए। उसके लिए खड़ा कौन होगा, गरीब के लिए कौन होगा, वंचित के लिए कौन होगा, बेसहारा के लिए क्या? ये जाति के, गरीब का कोई जाति होता है और विकास कोई जाति देख के होता है। अगर उस कुर्नी विधानसभा में अच्छे शिक्षा की व्यवस्था होगा, अच्छे रोजगार की व्यवस्था, कोई एक जाति के लिए होगा क्या? तो मैं बार बार यही बोलता हूँ, जाति एक पहचान है, लेकिन जो युवा है, पढ़ा लिखा है, सब पुराने देख रहे हैं, पुराने जितने हैं कैंडिडेट वहाँ पे, जदयू से हैं या भाजपा, सब पुराने हैं। उनको पब्लिक ने देख लिया है कि ये आम जनता के लिए क्या किया, कुछ भी नहीं। ये है कि 100-200 हज़ार कमीशन खोरी वाला काम किए हैं, चाहे केदार गुप्ता जी हों, चाहे मनोज कुशवाहा जी हों। तो इसलिए हमारा है बोलना कि युवा को देखते हुए, अपने भविष्य को देखते हुए, अपने बच्चे को भविष्य के देखते हुए कुर्नी के आम जनता से निवेदन है कि नीलाव जी को वोट करना चाहिए। वो पार्टी किससे हमको मतलब नहीं है, वो पार्टी का क्या है नहीं है, पर्सनली जो है नीलाव का पर्सनली जो व्यक्तित्व है उस पर कुर्नी के जनता को वोट करना चाहिए। हम यही आपके माध्यम से वहाँ के जनता को निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर कि कैंडिडेट देखो, पार्टियां कोई नहीं देखने आएगी, दिल्ली से या बॉम्बे से कोई चल के नहीं आएगा। वहाँ का जो स्थानीय युवा है, जो स्थानीय कैंडिडेट है, जो आपके लिए खड़ा रहेगा दुख सुख में, उसको वोट करें। देखिए, निश्चित तौर पर जब चुनाव होते हैं तो पिटारा जाति का खुलता है और समीकरण भी उसी के आधार पर होता है। लेकिन विवेक शर्मा का साफ तौर पर कहना है कि जो मूल मुद्दे हैं उन मुद्दों पर कुर्नी की जनता को जो वोट है वो डालना चाहिए। युवा चेहरा है, फर्स्ट टाइम चुनावी मैदान में है, तो ऐसे में जनता को अपने बेहतर भविष्य के लिए नए चेहरे को ज़रूर मौका देना चाहिए। कैमरा सहयोगी डब्लू के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना।